जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। रीजनिंग की क्लास नंबर 7 है और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल अभ्यास क्लासेस 2.2 को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम आपको मैथ और रीजनिंग की कंटिन्यू डेली क्लास देते रहेंगे जिसकी आपकी जो भी आगामी एग्जाम है उनकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो बिना किसी देरी के सीधे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है, विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितने लोग शिक्षित और धनवान हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं हैं। यहाँ पे शिक्षित को ई से रिप्रेजेंट किया गया है, आर से धनवान को और एफ को प्रसिद्ध से। उन्हीं के सर्किल बने हुए। ई का सर्किल कौन सा? ये वाला सर्किल आपका जहाँ पे ये है, ये वाला ई का सर्किल है। आर वाला ये सर्किल है और एफ वाला ये सर्किल है। इसमें आपको देखिए प्रश्न में जो पूछा गया उसके हिसाब से हम देखते हैं। शिक्षित और धनवान है, यानी शिक्षित और धनवान दोनों है, क्या नहीं है? प्रसिद्ध नहीं है। अब ऐसे में चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी फिगर बनते हैं उनमें जो चीज़ कॉमन होती है वो देखी जाती है। मान लीजिए दो सर्किल है, इनके बीच का कॉमन एरिया कौन सा होगा? ये वाला। अब यहाँ पे जो नंबर्स लिखे होंगे वो इन दोनों में कॉमन हो, कहने का मतलब है वो दोनों तरफ वाले होते हैं। अगर यहाँ पे कोई तीसरी फिगर होती है और वो भी अगर आती है तो वहाँ पे कॉमन कौन सी चीज़ हो जाती है? ये वाले बीच का एरिया, ये वाला, यानी तीनों में कॉमन हो जाएगा। अब प्रश्न के हिसाब से ही हमें इस सर्किल में देखना है क्या करना है। अब बढ़ते हैं ई और आर। ई और आर में देखिए कहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ये देखिए ये वाला, क्योंकि हमें मेन सर्किल यही देखने, ई और आर का पार्ट देखना है, ये वाला। अब इसमें प्रसिद्ध नहीं है, यानी प्रसिद्ध वाला कौन सा? ये वाला सर्किल। इस सर्किल को यहाँ से कट कर देना है, तो बचा क्या आपका? बचेगा आपका इसका ऊपर वाला पार्ट, यानी ये 3। तो सही आंसर यही हो गया, ऑप्शन नंबर 3, यानी 3। प्रश्न नंबर 2 है, कितने घर केवल बाइक हैं? केवल शब्द का इस्तेमाल हो गया और साथ में क्या है? घर भी है, ये भी ध्यान रखना है। यानी घर का भी विवरण हो गया, यानी घर का सर्किल भी, यानी जो भी है फिगर होना चाहिए, और साथ में बाइक का भी होना चाहिए। लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए? कार नहीं होनी चाहिए। 3 चीज़ें इसमें, घर है, बाइक है, कार है। तो ऐसा हमें नंबर देखना है, या 2 नंबर भी हो सकते हैं जो कार ना हो। अब देखिए रेक्टेंगल को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? आयत से। कार को ट्रायंगल से, घर को, और बाइक को किससे कर रहे हैं? सर्कल से। अब बाइक और सर्कल कहाँ पे कॉमन आ रहा है? ये देखिए ये वाला जो एरिया है जहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल और ये कॉमन आ रहा है, लेकिन हमें इस कार वाले को यहाँ से हटा देना है। जब ये वाला यहाँ से हटा दोगे तो आपके पास बचेगा क्या? ले देंगे सिर्फ यही तो बचा एरिया, यानी सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वैन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है, यानी राजा, पिता, रानी। अब वैन डायग्राम आपके सामने है। अब देखिए राजा, एक राजा है, वो पिता भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? सारे राजा पिता हों ये भी ज़रूरी नहीं है, कि विवाहित ही वो भी ज़रूरी नहीं है, अविवाहित भी हो सकता है राजा। तो इसका मतलब ये कंफर्म बात है, कुछ राजा पिता जरूर होंगे। लेकिन रानी का राजा के साथ या पिता के साथ कोई वो नहीं, यानी रानी कोई ना तो राजा हो सकती है, रानी रानी ही बोलेंगे उसके लिए, और रानी ना तो पिता हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इससे अलग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 को जब आप देखेंगे, 2 सर्किल बने हुए हैं, आपस में क्या कर रहे हैं? कॉमन एरिया दे रहे हैं। यहाँ पे ये कॉमन हो गया यहाँ पे, लेकिन एक सर्किल जो है अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए। प्रश्न में जो आपको दे रखा है उसमें आपको क्या बता रहे हैं कि प्लस जो है उसको किस में चेंज कर लेना है? माइनस में। ठीक वैसे ही माइनस को प्लस में। इसी तरह मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना है? डिवाइड में, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे प्रश्न में हम सीधे सीधे रख के एक बार देखेंगे। 73 यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस 27। मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या करना है? भाग का निशान, प्लस की जगह फिर से माइनस 5, और डिवाइड की जगह हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई 13 बराबर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोर्ड मास लगाएंगे। बोर्ड मास में ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, तो हम क्या करेंगे? सीधे डी मास का यूज कर सकते हैं। डी मास, डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड, यानी कि आपका हो गया जोड़। एम का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। ए का मतलब हो गया एडिशन, यानी कि जोड़। और एस का मतलब हो गया सब्सट्रैक्शन, यानी घटाना। ठीक है, अब इसमें हम सीधे सीधे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो अंडरलाइन कर लेंगे किसको किससे डिवाइड करना है।
27 और 9 को, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। -5 × 13, सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, मल्टीप्लाई वाला, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 73 + 3 - 65, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 76 - 65, अब घटा लेंगे तो आ जाएगा आपका 11। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, 11 यानी 11। प्रश्न नंबर 5 है, सेम उसी तरह का प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन की तरह। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए। प्लस को माइनस में और मल्टीप्लाई को डिवाइड में, ठीक है, आपस में वाइस वर्सा है। अब यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे, जैसे 13 है, 13, अब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे और मल्टीप्लाई को किस में लिख लेंगे, डिवाइड से, माइनस को लिख लेंगे प्लस में और इसको लिख लेंगे माइनस में, ठीक है। अब बस सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर लेंगे सबसे पहले। 29 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 5 जो होते हैं, जैसे 30 पंजे 15, यानी 30 की जब 5 से करते हो 150 आता है, उस तरह 5 कम कर लोगे तो आपका 145 आ जाएगा, यानी यहाँ पे जाएगा 5, तो 13 × 5 + 79 - 17। दूसरे में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 की जब 5 से करेंगे तो आ जाएगा 65 + 79 - 17। अब इसमें क्या है देखिए, 79 का मतलब पहले तो अनुमान से जोड़ना सीखिए। 8 हो गया, 80 हो गया, मतलब 8 और 6 हो गया 14। यहाँ पे 8 से 14, एक कम कर देंगे, यानी कि 100 हो जाएगा आपका 44 में से जब 17 माइनस कर लेंगे। अब 17 दूनी 34 होते हैं, आपको पता है। यहाँ पे 44 हैं चूँकि, तो 27 हो जाएगा, 127। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 127। प्रश्न नंबर 6 है, समूह से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। अब ऑप्शन दे रखे हैं शहनाई, बांसुरी, पियानो, पिकालो। अब देखिए शहनाई, बांसुरी और पिकालो। पिकालो आप जानते हैं छोटी बांसुरी को बोलते हैं, जो छोटी बांसुरी होती है उसको पिकालो बोलते हैं। तो ये तीनों जो वाद्य यंत्र हैं वो बजाए जाते हैं किससे, मुंह से बजाने वाले हैं। बाकी जो है पियानो क्या है, मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, पियानो। प्रश्न नंबर 7 है, समूह से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। एक्सेल, कीनोट, पावर पॉइंट, वर्ड। तो आपको पता है एक्सेल है, पावर पॉइंट है और वर्ड है, ये किससे रिलेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी MS ऑफिस से रिलेटेड है। बाकी कीनोट इनसे रिलेटेड, इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, समूह से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे लेटर्स हैं, उनका पैटर्न आपको चेक करना है कि वो किस तरह से उनका पैटर्न आगे बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है। इसमें क्या है, पहले हम 2 को नोट कर लेते हैं, जैसे CKP हमने नोट कर लिया, एक तरफ EMS नोट कर लिया, ठीक है। अब इसके अलावा एक और नोट कर लेते हैं, TVG। चारों नोट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी 3 में से किन्हीं 2 का कॉमन होगा, जिसका कॉमन नहीं होगा वही ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो चारों नहीं करते हैं, कोई 3 नोट कर लो। अब हम देखते हैं C और K के बीच में क्या रिलेशन है। तो C के बाद आप काउंट करके देख लीजिए, D E F G H I J K, यानी +8 हो रहा है यहाँ पे। K और P के बीच हम लोग देख रहे हैं क्या चल रहा है, तो M N O P, के बाद LMNOP, यानी +5 हो गया यहाँ पे। ठीक इसी तरह E और M के बीच में हम लोग देख रहे हैं, तो E के बाद आपको पता है FGHIJKLM, यानी कि कितने हो गए, +8 हो गए। M और S के बीच में आपको पता है कितने हो जाएंगे, NOPQRS, यानी +6। देखो यहीं पे डाउट हो गया, अब या तो ये सही होगा या ये सही होगा, लेकिन अब एक और करना पड़ेगा इसके लिए। तो T और B का देख लेते हैं, UVWXYZAB, यानी +8, यहाँ तक तो ये सही है। अभी देखते हैं B और G में क्या चलता है, DEFG, यानी CDEFG, यानी +5, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों पैटर्न तो सही है। पैटर्न गड़बड़ कौन सा निकला हमारा, ये वाला EMS वाला। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, EMS। प्रश्न नंबर 9 है,
समूह से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेटर्स का इधर उधर होगा। LMNO IJKL ABCD BDEF। देखिए ये तो बहुत सिंपल था, इसमें सारे लेटर्स क्रम में है। एल के बाद M है, N है, O है, ऐसे ही IJKL भी है, ABCD है। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं सिंपल, वो गलत हो जाते हैं, इसलिए बीच बीच में जो है सरल प्रश्नों का भी अभ्यास करते रहें, जिससे गलती होने के चांस कम से कम हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, BDEF, क्योंकि बी के बाद सी आना चाहिए था, सी इन्होंने गायब कर दिया, स्किप कर दिया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, FAN फैन 2 ICO8 NAP5 QC3 125 GUN 8। अब एक बात तो यहाँ पे क्लियर है, यानी हम अगर नंबर्स को सिर्फ देखें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 हो गया, यानी 2 का 8 हो गया। इसका मतलब 2 का क्यूब आप जानते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे ही 5 का 125 होता है क्यूब, अगर आपको क्यूब याद हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही 8 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये हो गया आपका 512। अब एक बात यहाँ पे कंफर्म होगी, जो आंसर है वो या तो 2 वाला सही होगा या होगा आपका 3 वाला सही। अब चूंकि इसमें आगे के हमें अक्षर देखने पड़ेंगे, इसमें बीच वाला अक्षर सिर्फ देखना है आपको, बी वाला, वी और डब्लू वाला, बाकी कुछ चेक नहीं करना है। शुरू में जे आना ही आना है, लास्ट में ओ आना ही आना है। तो एक बार हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम FAN 2 को इसे नोट कर लेते हैं, जैसे FAN, और इसके नीचे नोट कर लेंगे ICO। ठीक है, अब बीच वाला देखना है, तो बीच वाले में देखो AVC, यानी +2 हो रहा है, बस यही तो हो रहा है। अब ऐसे ही इसमें +2 आप लोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला उठा लीजिए GUN, इसमें +2 जब आप करोगे UVW, तो W आ गया। तो W कौन से वाले में? तीसरे वाले में। तो सही आंसर क्या हो गया? JWO 512। प्रश्न नंबर 11 है, KP2 PK16 AG3 FB81 TR5। इसमें भी ध्यान दीजिए, 2 नंबर से शुरू करते हैं हमेशा। 2 को 16 में हो रहा है, 3 का 81 में हो रहा है। ठीक है, अब 2 का देखिए पावर 4, यानी 2 की अगर 2 की 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगी? ये 4। तो यही आंसर आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। ऐसी अगर 3 की करोगे अगर 4 बार मल्टीप्लाई, यानी 3 की पावर क्या आ जाएगी? 4। 3 3 9, 3 27, 3 81। ऐसी 5 की आपको देखनी है, तो 5 की जब 4 बार गुणा करोगे, 5 25, 25 पंजे 125, पंजे 625, यानी इसका आंसर जो आएगा 625। अब हमें 625 वाला देखना है, तो 2 आंसर है हमारे पास 625 वाले, एक तो है आपका तीसरा वाला और एक है पहला वाला। अब इसमें बस आपको ये देखना है बाई और एम और एम बाई, बस ये तो चेक करना है कि पहले एम आएगा या बाई आएगा। तो शुरू का पहला अक्षर हम लोग देख लेंगे, उससे कंफर्म हो जाएगा। अब हम नोट कर लेते हैं कोई सा KP, और इसके नीचे नोट कर लेते हैं PK। ठीक है, K के बाद P, सिंपल सी बात है, K के बाद क्या आ रहा है? P आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? K के बाद हमें काउंट करने हैं MNOP, M नहीं सॉरी, K के बाद LMNOP, यानी +5। कितने करने हैं? +5। अब बस आप ये वाला उठा लीजिए, TR5 वाला, TR उतार लीजिए, बस +5 इसमें कर लीजिए। T के बाद UVWX बाई, तो सीधी बात हो गई आपका, पहले कौन सा आने वाला है? बाई। तो सही आंसर कौन से वाले में आएगा? पहला वाला, यानी बाई M 625। प्रश्न नंबर 12 है, ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, तो बैरोमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी ओडोमीटर जो होता है वो वाहन द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है, जो मीटर लगा होता है वाहनों में, वो किलोमीटर वगैरह कितना चली है गाड़ी ये बताता है। वैसे ही बैरोमीटर किसको बताता है? तो बैरोमीटर जो मात्रक है वो दाब का मात्रक है, और उससे क्या मेज़र करते हैं हम लोग? वायुमंडलीय दाब, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, वायुमंडलीय दाब। प्रश्न नंबर 13 है, जिस प्रकार थर्मामीटर तापमान से रिलेटेड है, वैसी सिस्मोग्राफ किससे रिलेटेड है? यानी थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं? टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर।
ऐसे ही सिस्मोग्राफ से हम लोग क्या नाप रहे हैं ये देखना, क्या द्रव्यमान या भूकंप या विद्युत धारा या दूरी। तो आपने कई जगह पढ़ा होगा कि सिस्मोग्राफ पे रेटिंग जो होती है वो आती है कि कितने स्केल रेटिंग का जो है भूकंप आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, भूकंप। सिस्मोग्राफ किसका मात्रक है? भूकंप मापन का। प्रश्न नंबर 14 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से इस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। सिंपल सी बात है, आपस में कोरिलेशन है, इसमें आपको ये देखना है। जैसे 183 और 6 का जो रिलेशन है वही रिलेशन 164 और 4 का होगा, वही रिलेशन 122 और अगले वाले टर्म का होगा। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है, 183 से 6 कैसे आया है, यानी 183 से 6 कैसे आया है और 164 से 4 कैसे आया है, यही तो देखना है। तो देखिए, आपको पता है कि 3 के जब टेबल पढ़ेंगे आप, 3 से जब 18 को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, यानी 18 बटे अगर आप 3 करेंगे तो 3 छक 18, 6 आंसर आ जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जो लास्ट वाली डिजिट है वो आगे वाली डिजिट को डिवाइड कर रही है। यहाँ पे भी एक बार काउंट करके देख ले रहे हैं। तो 4 से जब हम लोग 16 को डिवाइड करेंगे, यानी 164 है तो डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, इसका आंसर 4 आ गया, तो ये भी सही हो, प्रूफ हो गया। अब हम हमें जो पूछा है उसको नोट कर लेते हैं, 122, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 12 को 2 से डिवाइड कर लेना है, 2 छंग 12 तो 6, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 6। प्रश्न नंबर 15 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से इस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। आपको नंबर्स दे रखे हैं 5432 2345 6192 1269 7835। अब ये ध्यान से देखिए कि नंबर डिजिट तो वही हैं, जो जितनी डिजिट इसमें उतनी इसमें और सेम डिजिट ने बस आगे पीछे कर दी गई, बस यही चेक करना क्या आगे पीछे किया। तो एक बार इस नंबर को लिखेंगे 5432 और उसके सामने उसके बराबर वाला नंबर लिख के देखेंगे। देखिए 5 है, 5 यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, 4 है, 4 इसके पीछे, फिर 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे जो नंबर्स हैं वो कैसे लिखें, अवरोही क्रम में डिजिट्स को लिख दिया गया है, यानी ठीक है, मतलब आरोही क्रम में, सॉरी अवरोही क्रम नहीं, आरोही क्रम में लिखा गया है, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, नंबरों का बढ़ता क्रम, 2 लिया फिर 3 लिया फिर 4 लिया, सबसे पहले छोटी फिर बड़ी, बड़ी सबसे बड़ी। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, इसको ऐसे लिखा। एक बार दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं, 6192, इसको 1269 लिखा है, तो यहाँ पे भी यही है, सबसे पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी। इसका मतलब ये वेरीफाई हो जाता है। हम सीधे उतारते हैं इसको, 7835, ठीक है। अब इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 3, उसके बाद वाला नंबर है 5, उससे बड़ा नंबर है 7 और सबसे बड़ा नंबर है 8। तो 35 78 जो भी होगा वही आंसर आपका सही हो गया। 15 का ऑप्शन नंबर 2, 3 5 7 8। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।